अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो ब्राह्मण चोटी है, हम सो देवता, जो देवता थे वही अभी हम ब्राह्मण सो चोटी देवता चोटी है। वर्णों का भी एक चित्र बनाया हुआ है। इस समय तुम सब हो ईश्वरी औलाद। इस समय तुम राजयोग और ज्ञान से समझते हो, अभी हमें सुख गनेरे मिलते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे और कोई फिर चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। परंतु अब इस संगम पर ये सारी किंगडम स्थापन हो रही हैं। हर एक अपने अपने पुरुषार्थ से वह पद जाकर के प्राप्त करेंगे। अभी अगर कोई पूछे, अगर पढ़ते पढ़ते यह हमारा शरीर छूट जाए तो मुझे क्या पद मिलेगा? बाबा कहते हैं, बाबा बतला सकते हैं। अगर कोई आके मेरे से पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। योग से आयु बढ़ती भी है, विक्रम विनाश होते हैं। बाकी विक्रम विनाश करने का और कोई उपाय है ही नहीं। पतित से पावन बनने का यही उपाय है, राजयोग। पतित पावन कहने से भगवान ही याद आता है। बाकी तो इस समय कोई जानते ही नहीं कि भगवान है कौन। पुकारते रहते हैं परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। बाप तो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं तो आता ही भारत में हूँ, भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। देखो, भारत में ही सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, कितना आलीशान मंदिर बनाया था। अब ये सब बातें, मंदिर किसके यादगार में बना हुआ है, शिवरात्रि किसकी गाई गई है, क्यों गाई गई है, बाबा कहते हैं ये सब बातें बाप स्वयं ही आकर के समझाते हैं। बाकी कोई भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। बाप कहते हैं, मैं तो आता ही भारत में हूँ। भक्ति मार्ग में ही ये सब यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले कौन पुजारी बनता है? जो पहले पहले सृष्टि पर राज करता है, श्री नारायण। तो जो पहले पहले पुजारी बनते हैं, पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। यही भारत सतयुग में, सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, तो अथाह धन था। यही भारत हीरे तुल्य था। अभी तो कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। अभी फिर से बापा कर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। अभी तो सारा सृष्टि रूपी झार जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं, अभी अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वर्णने लायक हो। नारद की कहानी सुनी है ना?
पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेंगी? विकार में गए तो फिर ये पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखना है। हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गदी नशीन बन सकें, क्यों? कब ये तो है ही पतित दुनिया। ऐसा बनने के लिए तो पवित्रता है मुख्य। अभी तो इस दुनिया में नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, पवित्रता तो रही ही नहीं। ये तो अभी जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो भी वैभव, बाबा कहते हैं ये तो सब रुण्य के पानी मिसल, जिसको मृग तृष्णा कहा जाता है। इस पर भी तो शास्त्रों में दुर्योधन की कहानी लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी ने कहा है ना, हमारी लाज रखो, तो ये सब द्रुपतियां हैं। देखो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत से समझाते रहते हैं। तो जितना जितना बुद्धि योग लगा हुआ होगा, उतनी ही फिर धारणा भी होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि शुद्ध है तो धारणा सहज बनती है। वैसे नॉलेज भी देखो ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप अभी तो कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहते, परंतु कमल पुष्प समान रहना है, क्योंकि अब तो दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। कौन सा कैसे मरना है? जीते जी मरना है। और शरीर भी तो अनेक को जरूर छोड़ना ही है। बाबा कहते हैं जैसे देखो कभी कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य को मरने के समय मंत्र याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम तो सब मरने वाले हो ही। क्यों? मैं हूँ कालों का काल। मैं तो सबको वापस ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो ये तो खुशी होनी चाहिए ना कि बाप आए हैं हमें लेने के लिए, और बाप के साथ हम लोग जाएंगे। फिर जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, ये विशेष हम लोगों के लिए है बात। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वही ईश्वर के मालिक बनेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे परंतु फिर भी बाप के पास आए हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो फिर अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे तो फिर जा पाएंगे। परंतु जब आए हो बाप के पास तो बाबा कहते हैं जब आए हो तो बाप के पास तो राजपद पाने के लिए आए हो। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये तो पढ़ाई है राजाई के लिए, और वो भी स्वर्ग की राजाई। जैसे उस पढ़ाई में भी एम ऑब्जेक्ट होती है, तो इस पढ़ाई की भी एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें उनसे ही अपना पूरा पूरा योग लगाना है। बाप कहते हैं
देखो बच्चे, मैं तो कितना दूर से, परम धाम से, मैं बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, अंदाज भी नहीं लगा सकेंगे कि कहाँ है। परम धाम सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा है, परंतु वहां से आने में मुझे कितना समय लगता है। परम धाम से बाबा को आने में कितना समय लगता है, क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ कोई ये एरोप्लेन तो जाता नहीं जिसको कोई चलाने वाला और करने वाला चाहिए, या उसके लिए कोई पेट्रोल चाहिए। ये तो स्वयं बाप फ्लाइंग स्क्वाड, आत्मा, परमात्मा। आत्मा भी देखो शरीर छोड़ती है तो कैसे निकल के चली जाती है, कहाँ कहाँ जाती है पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तो देखो दूर दूर परम धाम से आता हूँ। परम धाम कितना परे है, ऊंच है, परंतु वहां से आने में मुझे सेकंड ही लगता है। इन जैसा तीखा राकेट और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैं सेकंड में आके जीवन मुक्ति देता हूँ। राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है ना। अभी तो ये है पुरानी दुनिया नर्क, नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। तो बाप इस नर्क का विनाश करा करके स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। ऐसे बाप के लिए स्वर्गवासी कहना कितनी गलत बात है। बाप को न जान करके कहेंगे बाप सर्वव्यापी है, उनसे कुछ भी तुम्हें मिलेगा नहीं। अरे यथार्थ जानो, बाप स्वयं कहते हैं मैं तो आकर के स्वर्ग स्थापन करता हूँ और तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाकी तो सब आत्माएं शांति धाम चली जाती हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है, उसको पार्ट भी सदा मिला हुआ है। बाकी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा ही स्टार, आत्मा तो है ही स्टार के माफिक, बड़ी छोटी नहीं होती। बाबा कहते हैं अब तो तुम बच्चे हो गॉडली स्टूडेंट। बाप तुम्हें पूरी नॉलेज दे करके कहते हैं बच्चे अच्छी रीत से समझो, अच्छी रीत से पढ़ो और ऐसी धारणा बनाओ, तब ही तुम सो देवी देवता बनेंगे। अभी तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है वही तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इसी पढ़ाई से ही हम सो देवी देवता बनेंगे। अभी तो तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो तुम्हें बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके जाके बनते हैं, अथवा उसको गुरु को अपना बनाते हैं, गुरु के शिष्य बन जाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो तुम्हें पहले तो बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। शिव बाबा
वो कहते हैं बच्चे अभी तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। हमारी तो वैकुंठ की बाप की, बाप हमें वैकुंठ की बादशाही देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम्हें वैकुंठ की बादशाही देता हूँ, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा है कखपन, हमारा तो सब कुछ तुम्हारा है। तुम सिर्फ ये देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और पवित्र बना करके फिर तुम्हें राजाई पद भी दे दूंगा। इसलिए जो कुछ भी ककपन है वो सब तुम अभी बल चढ़ा दो, तुम बलि चढ़ जाओ और मुझे ट्रस्टी बना दो, मेरी श्रीमत पर चलो। देखो राजा जनक राजभाग सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिल गई। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं बस बड़ी सहज बात, मुझे अपना वारिस बना लो और मैं तुमको फिर 21 जन्मों तक वारिस बनाता हूँ। हर जन्म में तुमको राजाई, कितने जन्मों तक राजाई मिलती रहेंगी, परंतु सिर्फ अभी मेरी श्रीमत पर चलो। राजा जनक राजभाग सहित बलि चढ़ाना, तभी तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तो तुम भी जो कुछ भी पुराना है बस बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं बस मैं तुमको क्या कहता हूँ, मुझे सिर्फ अभी जो भी कखपन है उसका वारिस बना दो, मैं तुमको 21 जन्म वारिस बनाता हूँ, और वो भी राजाई का, स्वर्ग की राजाई। सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो, बाकी भल धंधा आदि करो, विदेश में जाओ, जो भी करना हो करते रहो, परंतु मेरे बन करके पुराना सब कुछ मन से मेरे हवाले करो। बाबा कहते हैं इसमें बड़ा खबरदार रहना है, क्योंकि माया बहुत पछाड़ती रहेंगी, परंतु तुम कोई भी विकर्म नहीं करना। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, ये पक्का याद रहे। तब ही जब श्रीमत पर चलेंगे तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो है दाता, तुमको तो सिर्फ ट्रस्टी बनाते हैं। वैसे तो कहते भी हो, अज्ञान में जब भगवान को याद करते हैं, उसके आगे प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं ना, हे भगवान ये बच्चे धन आदि सब आपने ही दिया है। अब भगवान कहते हैं, जब कहते हो मैंने दिया है तो मुझे दे दो, फिर मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैं तुमको एक्सचेंज में स्वर्ग की बादशाही दूंगा। बाबा कहते हैं देखो मैं तो तुमसे प्रतिज्ञा भी करता हूँ, परंतु श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस सहज राजयोग से ऐसे बने हैं।
देखो बिरला ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, परंतु वो खुद जानते नहीं है कि आखिर भी लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अभी बाप तुम्हें ये सब बातें समझा रहे हैं। अब यहाँ के गरीब, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं गरीबों को ये सब अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। गरीब तो झट अर्पण कर लेते हैं, परंतु शाहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ के गरीब वहाँ जाकर के शाहूकार बनेंगे, और शाहूकारों की तो जो भी है अपने पास रखने से वो तो आगे चल के सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की राजाई के मालिक बनेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो ये सब तुम्हारा विनाश के समय मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली। कितना बाबा हम बच्चों को बार बार पक्का कराते रहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाकर के स्वर्ग की बादशाही दूंगा। धारणा युक्त सार, मात पिता के गदी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा जरूर करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विक्रम नहीं करना है, बहुत खबरदार रहना है, सदा श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है, तब ही बाप तुम्हें स्वर्ग की राजाई दे सकता है। अच्छा, अभी हम सुनते हैं वरदान। दृष्टि द्वारा, रूहानी दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त। रूहानी दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी के द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टेंसेस नहीं मिलेंगे, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद के शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो फेस के द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं,
नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब ये सेवा चैतन्य में की है, तब तो आपकी ये जड़ मूर्तियां से दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो आपने जब इसलिए दृष्टि के द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब ही महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो, तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में अगर सुख शांति और खुशी की झलक है, तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति शांति।